नमस्कार मित्रों, आज की चर्चा हम मन के ऊपर करेंगे। क्योंकि मित्रों, ध्यान में सबसे पहला जो शत्रु है वो मन है। आप ध्यान में बैठते हैं तो आपने देखा होगा, आप स्थान भी उचित एकांत का व्यवस्था कर लेते हैं। आसन भी एक अच्छा ले लेते हैं। उस स्थान का वातावरण भी ध्यान के अनुकूल कर लेते हैं। मित्रों, उचित समय पर उस स्थान, उस आसन पर बैठ भी जाते हैं। इससे आगे आप अपने नेत्रों को बंद भी कर लेते हैं और ध्यान में आने का प्रयास करते हैं। लेकिन आप लोग कहते भी रहते हैं कई बार, उसके बाद मन का एकदम आक्रमण शुरू हो जाता है। मन तमाम सारे विचारों को एक साथ आक्रमण करता है। जैसे जैसे हम ध्यान की तरफ जाने का प्रयास करते हैं, मन हमको वो बात बताता है जिसको हम बरसों पहले भूल चुके थे। और इतने तरह तरह के शस्त्रों का उपयोग करता है। कभी कोई अच्छी बात, कभी कोई दुख की बात, कभी कोई आक्रोश की बात, लगातार जिसमें हम उलझ जाएं। और होता भी है मित्रों, हम बैठते कई बार ध्यान के लिए समय निकाल कर हैं, और जब उठते हैं तो तमाम सारा बोझा लेके उठते हैं। हम किसी एक बात में ही एक एक घंटे आंख बंद करके बड़े मस्ती से उसमें उलझ 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 कर उठते हैं और कहते हैं, अरे ध्यान कहाँ है। मित्रों, मन की मृत्यु होते ही ध्यान में प्रवेश स्वतः हो जाता है। तो ध्यान के लिए जो मन रूपी शत्रु है, इसको बस में करना पड़ेगा। इसके ऊपर विजय पानी होगी। जितने शस्त्र उसके पास हैं, उससे अधिक बलशाली मनोबल हमें अपने पास रखना पड़ेगा। मित्रों, हमें मन पर विजय पाकर ही ध्यान में जा सकते हैं, अन्यथा मन हमको ध्यान में नहीं बैठने देगा। और यदि किसी युद्ध में अपने शत्रु का पता हो जाए तो आधा युद्ध विजयी माना जाता है। क्योंकि फिर हम उस शत्रु के पराजय करने का कौन कौन सी उपक्रम है, कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन से शस्त्र हैं, हम उनकी तैयारी करते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं और फिर उससे युद्ध करने जाते हैं। इसलिए अभी तक की जो ध्यान में आपसे
भूलें चूकें हुई हैं, अब आगे चूंकि शत्रु हमको पता है, ध्यान का शत्रु मन है, और अब हम उस मन को पराजित करने के शस्त्रों के साथ बैठेंगे। और सबसे बड़ा शस्त्र इस जगत का स्वयं ब्रह्म है, स्वयं चेतना है, जो हमारे भीतर है, जिसके पास हम ध्यान के माध्यम से पहुंचना चाहते हैं। बस जिस समय मन आप पे आक्रमण करे, उस समय हम अपने उस परम सत्ता, परम शक्तिशाली उस प्रभु की ओर दौड़ेंगे और बार बार हम मन को पटक देंगे। फिर मन हमको पटकने का प्रयास करेगा, फिर हम अपने प्रभु की तरफ देखेंगे और बोलेंगे, हे प्रभु देखो ये आया, ये हमको पटकने वाला है, और फिर उठा के हम उसको पटक देंगे। कुछ समय तक ये प्रक्रिया चलेगी, लेकिन एक समय के बाद मन समझ जाएगा कि अब इससे जीता नहीं जा सकता, ये मुझे पराजित करने का मंत्र जान चुका है। मित्रों, मनुष्य जितनी मेहनत नरक जाने के लिए करता है, उससे बहुत कम मेहनत में वह स्वर्ग को पा सकता है। इसलिए हमको हमारे प्रभु की तरफ चलने का जो रास्ता है, उसकी सारी व्याधाओं को, व्यवधानों को, बाधाओं, व्यवधानों को हटाएंगे, सुगम रास्ता बनाएंगे। और वो रास्ता केवल हमारे लिए नहीं होगा, वो रास्ता हमारे जैसे अनंत लोगों के लिए होगा। लोगों को सरल भाव से ध्यान में ले जाएंगे। और मित्रों, पूरा जगत घूमा, पूरे जगत के आनंदों को लेने का प्रयास किया, पूरे दुनिया की खुशियां समेट ली, सारे स्थानों को देख लिया जो देखने योग्य थी। लेकिन यदि हमने अपने आप को नहीं देखा, तो ये सब देखा हुआ उस चेतन पटल पर चल रहे चलचित्र की भांति दिखते दिखते ही बंद हो जाएगा। लेकिन यदि हमने अपने अंदर बैठे हुए परम सत्ता की ओर देख लिया, हमने उस परम सत्ता के साथ बैठ लिया, तो हम सदैव उस आनंद में रह सकते हैं जिसके लिए हम इधर उधर भटक रहे हैं। हमको अपने परम आनंद को पाना है, और उसके लिए 2 क्षण अपने प्रभु के साथ बैठना है। बियॉन्ड द वे हमको उसी रास्ते के लिए तैयार करता है, मन बनाता है, हमको उत्साहित करता है। मित्रों, निरंतर ध्यान में बैठने का प्रयास करें, प्रभु के साथ बातचीत करें और उससे एकाकार हों। आपको जीवन में बहुत आनंद आएगा। हम लोग सब साथ हैं। आपको किसी भी तरह की कोई बात है मुझ तक पहुंचानी है तो बियॉन्ड द वे चैनल के कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हैं। नमस्कार। जय बजरंगबली।